आज हम करेंगे 9वीं क्लास का लेसन 6। पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, तो इसमें हम पाठ में प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जीवनी करेंगे, हरिशंकर परसाई का जीवन और साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले जीवन परिचय। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 22 अगस्त सन 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आपने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, परंतु बार बार स्थानांतरणों से तंग आकर अध्यापन कार्य छोड़ लेखन करने का निर्णय किया। परसाई जी जबलपुर में बस गए और वहां से कई वर्षों तक वसुधा नामक पत्रिका निकालते रहे। आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें यह पत्रिका बंद करनी पड़ी। परसाई जी की रचनाएं प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। सन 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी ने इन्हें इनकी पुस्तक विकलांग श्रद्धा के दौर पर पुरस्कृत किया। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग में इन्हें 21,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया, जिसे वहां के मुख्यमंत्री ने स्वयं इनके घर जबलपुर आकर दिया। परसाई जी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान रहे हैं। हिंदी व्यंग लेखन को सम्मानित स्थान दिलाने में परसाई जी का महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1995 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अगला है रचनाएं। परसाई जी का व्यंग हिंदी साहित्य में अनूठा है। सुप्रसिद्ध पत्रिका सारिका में इनका स्तंभ तुलसीदास चंदन घिसें अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कहानियाँ, इन्होंने कहानियाँ कौन कौन सी लिखी थी? जैसे हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, माटी कहे कुम्हार से, ये थी कहानियाँ। अगला है उपन्यास। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। अगला है निबंध संग्रह। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज़, शिकायत मुझे भी है। अगला है व्यंग संग्रह। तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। अगला है अब हेडिंग जो है इनका भाषा शैली। उन्होंने किस प्रकार की भाषा शैली का अपने साहित्य में इन्होंने अपने साहित्य में किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया। तो परसाई जी की भाषा अत्यंत व्यवहारिक तथा सहज है। व्यवहारिक जैसे व्यवहार में हम बोलचाल की भाषा, इस तरह की बोलचाल की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। किंतु इनके व्यंग्यमान बहुत तीखे हैं। व्यंग, किसी पर व्यंग करना, किसी को मतलब टॉन्टिंग करना, इस तरह से व्यंग करना। ठीक है। प्रेमचंद के फटे जूते लेख में लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी तथा एक लेखक की फटेहाली का यथार्थ अंकन किया है। लेखक ने उपहास, आग्रह, प्रवर्तक जैसे तत्सम प्रधान शब्दों के साथ साथ, अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ज्यों के त्यों, जैसे वो संस्कृत हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे उन्हें हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है, तो वो होते हैं तत्सम। तो तत्सम प्रधान शब्दों के साथ साथ फोटो, कैनवस, पोशाक, एहसास, क्लिक जैसे विदेशी तथा पन्हैया, पत्री जैसे देशी शब्दों का प्रयोग भी किया है। हौसले पस्त होना, चक्कर काटना आदि मुहावरे के प्रयोग से भाषा में पैनापन आ गया है। लेखक की शैली व्यंग्यात्मक है, जिसमें कहीं कहीं चित्रात्मकता के भी दर्शन हो जाते हैं। जैसे प्रेमचंद के व्यक्तित्व का यह शब्द चित्र उनके रूप को स्पष्ट कर देता है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बताती हैं।
बतलाती हैं। इस प्रकार उनकी भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा होते हुए भी किसी भी स्थिति पर कटाक्ष करने में सक्षम है। कटाक्ष में वो व्यंग करने में सक्षम है। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी इनकी जीवनी हो गई। आगे हैं ये इनके इस लेसन के कुछ वर्ड मीनिंग जो आपको याद भी करने और लिखने भी है कॉपी पर। जैसे उपहास, उपहास क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। ठीक है। आग्रह, निवेदन करना, पुनः पुनः बार बार निवेदन करना। क्लेश मीन्स दुख। तगादा, जैसे किसी से हम कुछ माने हमने किसी पैसे, तगाजा जिसको कहते हैं, जैसे हमने पैसे किसी को दिए तो हम उससे वापस मांगे, उसको कहते हैं तगाजा करना। ठीक है। पन्हैया, देसी जूतियाँ। बिसरना मीन्स भूल जाना। नेम मीन्स नियम। धर्म मीन्स कर्तव्य। बंद, जो जूतों में फीते होते हैं उनको बंद कहते हैं, फीता। बेतरतीब, अव्यवस्थित, बेढंगेपने से। ठाठ, शान। बरकाकर मीन्स बचकर निकल जाना, बचाकर, बचकर किसी चीज़ से निकल जाना, बरकाकर निकल जाना। ठीक है, ये यहाँ पर वर्ड मीनिंग हो गए हैं। तो ये वर्ड मीनिंग और पाठ जो जीवनी है ये आपको अपनी कॉपी पर करनी है। और जो पाठ इसमें जो दे रखा है, इस पाठ में प्रेमचंद जी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्हें अपने जो पोशाक पहनते थे उस पर उन्हें अब कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। तो इनमें प्रेमचंद जी के बारे में सारा बताया गया है कि प्रेमचंद की सादगी का वर्णन करते हुए समाज में व्याप्त दिखावे की प्रकृति पर कटाक्ष किया गया कि लेखक प्रेमचंद और उनकी पत्नी का फोटो देखकर सोचता है कि यदि प्रेमचंद को फोटो खिंचाने की पोशाक, सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती, कैनवस के जूते और बाएं जूते के बड़े से छेद में से बाहर निकलती उंगलियां, तो उनकी आम पहनने के मतलब अगर वह फ़ोटो खिंचाने में अगर ऐसे दिखते हैं तो जो डेली की जो पोशाक होगी उनकी वह कैसी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे आगे। तो ये आपको अपनी कॉपी पर लिखनी है और याद करना है।